हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केबीएस जर्नल पेपर 2023 की दृष्टि से साथियों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षा शास्त्र यानी साथियों पैडागॉजी के टॉप 30 कठिन संभावित प्रश्न। साथियों, ये पैडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 11 होने वाली है। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का पहला क्वेश्चन। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं निम्नलिखित में से। जो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो साथियों, आनुवांशिकता, शिक्षा क्षेत्र, संस्कृति, सामाजिक नीतियों से। बताइए साथियों, आप सभी जानते हैं जो बालक का विकास होता है वह आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का क्या होता है, परिणाम होता है। साथियों, इसमें आनुवांशिकता बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथियों, शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक नीतियां ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं, वातावरण के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं साथियों, वातावरण के अंतर्गत आती हैं। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। वैयक्तिक मतलब साथियों व्यक्तिगत। अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी विशिष्ट पल में अचानक उभर आता है। पूरे विश्व में सभी बच्चों के एक समान दर से विकास होता है। केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से विकास होता है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या साथियों केवल विद्यालयीकरण से का परिणाम है विकास? तो बिल्कुल नहीं। पूरे विश्व के सभी बच्चों की जो विकास दर क्या एक समान होती है? ऐसा भी नहीं है। अव्यवस्थित रूप से होता है, किसी भी विशिष्ट पल में अचानक उभर आता है। क्या साथियों आपने कभी देखा है कि किसी बच्चे का विकास अचानक से हो जाए? तो ऐसा संभव नहीं है। बल्कि कैसा संभव है, व्यवस्थित रूप से होता है। जो बच्चे का विकास है वह व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु यह साथियों स्वाभाविक होता है और वैयक्तिक रूप से होता है। यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, छोटे बच्चों में समाजीकरण का डॉट डॉट प्राथमिक कारक या संस्था है और डॉट डॉट द्वितीयक कारक या संस्था है। साथियों, प्राथमिक कारक की जब भी बात आए तो साथियों समाजीकरण का जो प्राथमिक कारक होता है वो परिवार होता है। क्या होता है साथियों, परिवार होता है। तो जिस ऑप्शन में परिवार पहले नंबर पे होगा वही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों साथियों, क्योंकि पहले नंबर पे प्राथमिक कारक की बात हुई है। परिवार और पुस्तकालय, अभिभावकों का कार्यस्थल और आस पड़ोस, संचार माध्यम और परिवार, कानून, धार्मिक संगठन। बताइए साथियों, तो साथियों परिवार प्राथमिक संस्था है और पुस्तकालय द्वितीयक संस्था है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब साथियों द्वितीयक संस्थाएं इसमें कुछ और दी हुई है, मैं वो आपको बता देता हूं। साथियों, जो आस पड़ोस है यह भी द्वितीयक संस्था है। अभिभावकों का जो कार्यस्थल है यह भी द्वितीयक संस्था है। संचार माध्यम भी द्वितीयक संस्था है। कानून और धार्मिक संगठन भी, ये सभी द्वितीयक संस्थाओं के अंतर्गत आएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है जीन पियाजे, आप सभी जानते हैं जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। वे चारों अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, विकास के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान तथा भविष्य के बारे में स्पष्ट समझ बना लेते हैं। तो साथियों किस अवस्था में बना लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जीववाद का गुण बालक में किस अवस्था में पाया जाता है? जीववाद का जो गुण है यह बालकों में किस अवस्था में पाया जाता है? जिस जीववाद क्या होता है साथियों, जिसमें बालक जो है निर्जीव वस्तुओं को क्या करता है, सजीव समझता है। साथियों जीववाद किस अवस्था में पाया जाता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप से जाना जाता है? सहेज क्रियाएं, स्कीमा, संकेत या कल्पनाएं। बताइए साथियों, चिंतन की जो बुनियादी निर्मितियां हैं उनको किस रूप में जाना जाता है जीन पियाजे के सिद्धांत में? बताइए।
तो साथियों किस रूप में जाना जाता है? स्कीमा के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार डॉट डॉट विकास को डॉट डॉट आकार देता है। सामाजिक एवं आनुवंशिक कारक, संज्ञानात्मक संस्कृति, भावात्मक प्राकृतिक, शारीरिक और संवेग। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? आप सभी जानते हैं लेव वाइगोत्स्की महोदय ने किसका सिद्धांत दिया है साथियों? सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इनके सिद्धांत का नाम सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने साथियों कुछ टर्म दिए हैं, एक है जेडपीडी, क्या है जेडपीडी, और एक है पाड़ या इसका फोल्डिंग। इनके बारे में इन्होंने विस्तार से समझाया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? संज्ञानात्मक और संस्कृति। क्या साथियों? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया गया है? भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहज क्रियाएं या स्कीमा। साथियों स्कीमा की बात करें तो इसके विषय में पियाजे महोदय ने बताया। किसने बताया है? पियाजे महोदय ने बताया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए। जो लेव वाइगोत्स्की महोदय थे इन्होंने भाषा की भूमिका पर क्या किया है? बल दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलवर के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? साथियों ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों जीन पियाजे महोदय जो थे इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी दिया है। हालांकि इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चर्चा ज्यादा की गई है, नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा कम होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? दृढ़ होना चाहिए, गैर लचीला होना चाहिए, लचीला या सुनम्य होना चाहिए या अनजान होना चाहिए? बताइए साथियों। आप साथियों एक अध्यापक के रूप में कार्य करेंगे तो साथियों आप अपनी शिक्षण शास्त्री जो आपकी विधियां होंगी उनके बारे में आपकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए? बताइए। तो साथियों आपकी प्रकृति लचीली एवं सुनम्य होना चाहिए ताकि स्थिति के अनुसार आप अपनी शिक्षण शास्त्री जो प्रविधियां हैं उनमें परिवर्तन कर सकें। यदि ये जड़ हो जाएंगी, दृढ़ हो जाएंगी तो आप इनमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों, बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता के कारण, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित होने के कारण, बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन, संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राकलन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जेंडर डॉट डॉट निर्मित है जबकि लिंग डॉट डॉट निर्मित है। साथियों जेंडर सामाजिक निर्मित है, लिंग जैविक निर्मित है, जेंडर सामाजिक निर्मित है या नैतिक, नैतिक या सामाजिक, जैविक या सामाजिक? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो जेंडर है यह सामाजिक निर्मित है जबकि जो लिंग है यह जैविक निर्मित है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उनको अनदेखा करना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए, दमन करना चाहिए? बताइए साथियों एक अध्यापक के रूप में आप अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में जो साथियों वैयक्तिक विभिन्नता होती है इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा, यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो साथियों आप उन्हें महत्वपूर्ण मानेंगे, अनदेखा नहीं करेंगे, ना उनको मिटाएंगे ना उनका दमन करेंगे। अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को ग्रेड मान देना? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो आकलन का मुख्य उद्देश्य है वह क्या होना चाहिए?
तो साथियों जो आकलन का मुख्य उद्देश्य वह होना चाहिए विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति अपनी समझ बनाना। क्या साथियों? विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना। निरुत्साहित या साथियों हतोत्साहित। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? तो साथियों विद्यार्थियों को विचार विमर्श हेतु समय देना, यह समालोचनात्मक चिंतन को क्या कर सकती है? प्रोत्साहित कर सकती है। अर्थात ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 साथियों, सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़ि साथियों, रूढ़ि नहीं, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं की वजह से, बाल केंद्रित उपागम की वजह से, रचनात्मक आकलन की वजह से, वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखने पर। बताइए साथियों, जो साथियों सुविधा वंचित समूह हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, एक प्रकार से बोले शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालक आते हैं कहें उनको, तो पिछड़े बालकों यानी वंचित समूहों के संबंध रखने वाले जो विद्यार्थियों के समावेश में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है? रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाओं की वजह से। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों ऑप्शन ए ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। जो रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं हैं, इनकी वजह से वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में क्या होता है? अवरोध उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है? स्केच बनाने में, वाचन में, देखने में या सुनने में? बताइए साथियों। जो पठन वैकल्य होता है प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बन सकता है? तो साथियों वह किस चुनौती में सीखने का कारण बन सकता है? तो साथियों वह स्केच बनाना, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, या फिर ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग नहीं है? क्रोध, प्यार, भय या स्मृति? बताइए साथियों। जो संवेग है इसके बारे में ब्रजेश महोदय ने बताया था। किसने बताया था? ब्रजेश महोदय ने बताया था कि जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें भी संवेग पाए जाते हैं। क्रोध, प्यार, भय या स्मृति, इनमें से कौन सा संवेग नहीं है? तो साथियों जो स्मृति यानी मेमोरी है, यह संवेग नहीं है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, आवेगशीलता, अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर? बताइए साथियों। स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रातिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? स्वलीनता का मतलब साथियों स्वयं में लीन रहना। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। साथियों जो स्वलीन व्यक्ति होगा वह अच्छे से संप्रेषण या समाज में लोगों से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? बुद्धि का निम्न स्तर, बोधगम्यता का उच्च स्तर, कार्यों को आसानी से छोड़ देना, छोटे छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता? बताइए साथियों। एक तरह से इसमें पूछा गया है कि आप प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको किस प्रकार से पहचानेंगे या उनमें कौन से लक्षण होते हैं? तो साथियों उनमें बोधगम्यता का जो स्तर होता है वह उच्च लेवल का होता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, विद्यालय को किस पर बल देना चाहिए? सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, पाठ्य पुस्तक से सीखना, संदर्भ रहित अधिगम या रचनात्मक अधिगम? बताइए साथियों।
साथियों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकें। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों रचनात्मक अधिगम पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 साथियों, प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना, स्व आकलन हेतु अवसर देना, विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावनाओं को बढ़ावा देना, मानकीकृत पाठ्यचर्या का अनुसरण करना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्व आकलन हेतु क्या करना? अवसर देना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा होने की संभावना है? कार्यात्मक स्थिरता, संज्ञानात्मक सुनम्यता या लचीलापन, अपसारी चिंतन, विमर्शात्मक लेखन। बताइए साथियों किसके द्वारा समस्या समाधान में साथियों अवरोध पैदा होने की संभावना है? तो साथियों जो कार्यात्मक जो स्थिरता है, यानी कार्य करने की जो क्रिया है वो स्थिर हो जाती है, वहां पर क्या होता है? अवरोध उत्पन्न हो जाता है समस्या समाधान में। साथियों अपसारी चिंतन की बात करें तो यह अपसारी चिंतन का गुण सृजनात्मक बालकों में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, भावनाएं डॉट डॉट अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी। ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं और ना ही स्मृति को प्रभावित करती हैं। बताइए साथियों भावनाओं के संबंध में कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? तो साथियों इनके संबंध में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से क्या करती हैं? यह प्रभावित करती हैं, साथ ही साथ स्मृति को भी, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य अप्रासंगिक हो, बिना किसी चुनौती वाला हो, उनके जीवन से संबंधित हो या बहुत ही अमूर्त हो। बताइए साथियों आप भी साथियों एक विद्यार्थी रहे हैं, विद्यार्थी के रूप में आपको कौन सा कार्य है जो सीखने के प्रति अधिक प्रेरित करता था? तो साथियों वह था कि आपके जीवन से संबंधित वह कार्य हो या सीखने की प्रक्रिया हो, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना चाहिए, वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से बचना चाहिए। बताइए साथियों विद्यार्थियों के अधिगम को सहज और सुगम बनाने के लिए अध्यापक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों आप अध्यापक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की अनदेखी करना चाहिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी आप नहीं करेंगे। अधिगम के अति सामान्यीकरण और निस्तारण को कम कर देना चाहिए, ऐसा भी नहीं आप करेंगे। बल्कि आप क्या करेंगे? विषय से संबंधित शब्द जाल के प्रयोग से क्या करेंगे? बचेंगे। आप विषय से संबंधित जो शब्द जाल है वह नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है? पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय विधियां। अधिगम में बाधा साथियों कौन उत्पन्न करता है? तो साथियों पहले से पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबद्ध करना, क्या यह बाधा उत्पन्न करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, क्या यह बाधा उत्पन्न करेगा? तो हाँ साथियों यह बाधा उत्पन्न करेगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखें साथियों, बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, यह बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। रचनावाद की जहां बात आए वो भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, विकास का कौन सा पहलू समाज के कौशल, मूल्य व रवैयों
के अधिग्रहण व अंतर्वैयक्तिक रिश्ते बनाने से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या शारीरिक विकास। साथियों मूल्य, रवैयों और अंतर्वैयक्तिक रिश्तों की बात आए अर्थात सामाजिक विकास की बात हो रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश। साथियों पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो बालक का विकास होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, अर्थात आनुवंशिकता इसका सही हो जाएगा। साथियों वातावरण कैसा भी हो, भौतिक हो या सामाजिक हो, वह वातावरण के अंतर्गत ही आता है, अर्थात इस क्वेश्चन का सही आंसर ए बी सी अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है डॉट डॉट कहलाती है? पाड़, समाजीकरण, अधिसंज्ञान या एकीकरण। बताइए साथियों। पाड़ अर्थात साथियों क्या होता है? स्कैफोल्डिंग। इसमें क्या किया जाता है? जब बच्चा किसी बिंदु पर कार्य करते करते या सीखते सीखते रुक जाता है या अटक जाता है तो अब संकेत दिए जाते हैं। तो साथियों आगे बढ़ने के लिए जो संकेत दिए जाते हैं वह क्या कहलाता है? पाड़ कहलाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजीकरण। वह बालिका क्या कर रही है? वह बच्ची क्या कर रही है? समाजीकरण कर रही है। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रिया को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? निश्चरता साथियों, अनुबंधन, संतुलीकरण या अनुकूलन। बताइए साथियों। पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा का साथियों निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में साथियों कुछ बदलाव करते हैं, यह प्रक्रिया संतुलीकरण कहलाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 30 में से आपने कितने सही किए ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।